Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. आज के इस वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप फॉरेन जाके पढ़ने के लिए अगर एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तब प्रोसीजर क्या रहता है और कहाँ से आपको लोन लेना चाहिए, कहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। आपको एजुकेशन लोन लेने से पहले आपकी जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो रहती है उसको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन फिनिश हो गई हो, बैचलर्स का कोर्स करके आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स का स्कोर वगैरह आ गया हो। इसके बाद अगर IELTS की रिक्वायरमेंट है या GRE की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई हो, आपने अप्लाई कर दिया हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो आ चुका हो। जनरली अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर ली है तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर जब आपके पास आ जाता है तो आप उसको लेके बैंक्स के पास जाते हैं। अब प्रोसेस के बीच में ही मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट बैंक्स के पास। गवर्नमेंट बैंक्स के पास अगर आप जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगता है, 8 से लेकर 9% के बीच में आपका काम हो जाता है। कहीं अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है वहाँ पे भी नेगोशिएशन आप कर सकते हो, 8 का 7 पॉइंट समथिंग भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट जनरली 8 to 9 के बीच में आपका काम हो जाता है। कहाँ नहीं जाना चाहिए आपको प्राइवेट बैंक्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनरली उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है 11 से लेकर 13-14% तक रहता है, जो कि आपकी पॉकेट में बहुत बड़ा होल कर सकता है फ्यूचर में। तो आपको गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाना चाहिए। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू द गवर्नमेंट बैंक्स, सॉरी टू से बट जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और नियर बाय कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा अलग ही टाइप का होता है, थोड़ा रूड रहता है। तो आपको पेशेंस आप में होना चाहिए कि वहाँ जाके आप लाइन में लग के अपना काम करा सको। हाँ, बट लॉन्ग रन में दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन ऑफर लेटर के साथ बैंक को जमा कर दी होती है, अगर आपका सिक्योर्ड लोन होता है तो फिर आपको साथ में कोलैटरल के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करने पड़ते हैं। जब आप बैंक को कोलैटरल के डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो बैंक फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है। जो प्रॉपर्टी के पेपर या कोई भी पर्टिकुलर एसेट के पेपर आपने बैंक को दिए होते हैं, बैंक उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या एसेट जो वैल्यूएशन है वो करवाता है और उसकी एक वैल्यू लगाकर वो डिसाइड करता है कि किस लिमिट तक आपको वो लोन दे सकता है। अकॉर्डिंगली आपका जब लोन अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको एक लोन सैंक्शन लेटर मिलता है। बहुत सी कंट्री के केसेस में ऐसा रहता है कि आपका सिर्फ सैंक्शन लेटर से ही काम हो जाता है, और बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको एडवांस फीस पूरी की पूरी 1 ईयर की पे करनी पड़ती है। तो वहाँ पर आपको लोन जो सैंक्शन हुआ है वो अमाउंट डिसबर्स करवाना पड़ता है, बैंक से पैसा लेना पड़ता है। सैंक्शन और डिसबर्स में क्या डिफरेंस है? सैंक्शन मतलब बैंक आपको एक चिट्ठी दे रहा है और बैंक बोल रहा है कि भाई साहब ये आपके पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, आपको जब चाहिए आप लेके काम कर सकते हो। UK जैसी कंट्री में आप जब वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो सैंक्शन लेटर लगा के एजुकेशन लोन लेटर का वीज़ा ले सकते हो। डिसबर्समेंट लेटर कहाँ पे आता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, या कहीं कहीं US UK के केस में हुआ, जहाँ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि पूरी फीस एडवांस पे करनी है, तो वहाँ पर आप बैंक से पैसे पिक करते हो, उठाते हो, डिसबर्स करवाते हो अमाउंट को और यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर देते हो, तो डिसबर्समेंट हो जाता है। तो वहाँ पर डिसबर्समेंट लेटर भी आपको वीज़ा फाइल में एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है। ओवरऑल एक ये प्रोसीजर रहता है। एंड बहुत से प्राइवेट बैंक्स आपको ईजी प्रोसेस के प्रोमिसेस करते हैं कि आपका कम टाइम में हम लोग लोन सैंक्शन कर देंगे, बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। उनकी बातों में मत आइए। गो फॉर बैंक विच आर गवर्नमेंट अप्रूव, नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट अप्रूव बट गवर्नमेंट बैंक्स, लाइक आई वोंट नेम देम बिकॉज आई कैन नॉट। तो लाइकवाइज आप गवर्नमेंट बैंक से अपना लोन लीजिए। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर रहता है एंड इट्स वेरी वेरी इजी। आई होप अगर आप भी फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं एंड आपको गाइडेंस चाहिए, एप्लीकेशन करना है, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमेंट सेक्शन पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे को, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग।